दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। सिटी वन के सभी दर्शकों को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। सिटी वन के माध्यम से उच्च अधिकारियों ने जनपद वासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3.27 करोड़ की 3 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। दीपावली पर मुख्यमंत्री ने वनटांगिया ग्रामवासियों में उपहारों का किया वितरण। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्थलों का अवलोकन कर नवजात बच्चे का अन्नप्राशन व गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। मुख्यमंत्री ने हिंदू विद्यापीठ में पढ़ने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन कर उनमें मिठाइयां और उपहार का किया वितरण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा दीपावली पर्व पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। रेलवे व बस स्टेशनों पर भी है नजर। डीजल पेट्रोल के दाम हुए कम। लोगों ने कहा महंगाई होगी नियंत्रित। और दिवाली पर फूल व्यापारियों में दिखी मायूसी। सैकड़ों की संख्या में फूल मालाओं से सजी दुकानें ग्राहकों का कर रहे हैं इंतजार। दीप उत्सव के अवसर पर जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों ने जनपद वासियों को दीपावली की बधाई दी है। दिवाली पर सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं। साथ ही साथ लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। विशेषकर कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। हम इस त्यौहार में उनकी खुशी में सम्मिलित हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको कम से कम इनकन्वीनियंस हो। गोरखपुर जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों को दिवाली पर्व की बहुत सारे शुभकामनाएं और बधाई। हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को हम सब मिलकर मना रहे हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत अवस्थापना के दृष्टिगत सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। सभी टीम्स अलर्ट पे हैं। कोई भी बात आती है तो हमसे संपर्क करें। कोई भी समस्या आती है तो हमसे संपर्क करें। मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। उत्साह के साथ हमें सावधानी भी बरतनी पड़ेगी और सभी को प्रेरित भी करना पड़ेगा। अगर किसी का अभी टीकाकरण नहीं हुआ है, दोनों डोज नहीं लगे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि हमारे शिविरों में आकर हमसे हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क करते हुए ज़रूर कोविड टीका लगाएं। मैं एक और बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पूरे गोरखपुर जनपद वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे अनुरोध करूँगा कि कोरोना की गाइडलाइन का 100% पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का प्रयोग करते हुए इस त्यौहार को मनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और सभी के बीच में खुशियां बांटें। आशा करता हूं कि सभी के जीवन में दीपावली का पर्व अनेक खुशियां लेकर आएगा। दिवाली जो है वो दीपों का उत्सव है, खुशियों का उत्सव है। तो मेरी सभी गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली के लिए। और सभी अपने घरों को जगमगाएं और दियों का प्रयोग करें और ग्रीन क्रैकर्स और जो भी गाइडलाइंस उसका पालन करें और कोरोना के प्रोटोकॉल जो इस समय विद्यमान है उसका भी पालन करें। इसी के साथ ये खुशियों का त्यौहार अपने घर और नज़दीकी लोगों के साथ मिलकर मनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए, दिवाली और भैया दूज की मैं गोरखपुर वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हार्दिक शुभकामनाएं हैं गोरखपुर पुलिस की तरफ से। और मैं यही कहूँगा कि सब इस त्यौहार को खुशी से मनाएं और सौहार्द से मनाएं। इसके अतिरिक्त हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे गोरखपुर में हमने अलग अलग जगह ड्यूटियाँ लगाई हैं पुलिस की। जैसे PAC लगाया गया है, पुलिस लाइन्स, पुलिस ऑफिस और जितने भी फोर्स है सबको सड़कों पे रहने के लिए कहा गया है। वो 12-12 घंटे की शिफ्ट में सड़कों पे ही हैं और चेकिंग कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। और इसके अतिरिक्त टप्पेबाजों से सावधान रहें, क्योंकि कई टप्पेबाज जो हैं सादे में होते हैं और अपने आप को पुलिस वाला बता के चेकिंग करते हैं। ऐसा कोई भी मिलता है तो उससे ID कार्ड अवश्य मांगें
और यह इंश्योर करें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तत्काल सूचित करें पुलिस को, ताकि हम त्वरित कार्रवाई कर सकें। बस तो गोरखपुर वासियों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और पुलिस एवं प्रशासन की तरफ से हम सबकी यही गुजारिश रहेगी कि दिवाली का जो त्यौहार है इसको सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं और सबसे मिलजुल के रहें। इसी दिवाली के त्यौहार से हमें यही सीख मिलती है कि सभी एक साथ रहें, मिलजुल के त्यौहार बनाएं। और पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्थाएं एकदम चाक चौबंद हैं, सब जगह ड्यूटियां लगा दी गई जैसा एसपी सिटी सर ने कहा है। और पुनः मैं सभी को एक बार दिवाली की सभी गोरखपुर वासियों को शुभकामनाएं देने। अयोध्या में दिवाली मनाने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। सीएम हर साल की तरह इस बार भी गोरखपुर के ग्राम जंगल कौड़िया में एक टांगिया परिवारों के साथ दिवाली मनाई। गोरखपुर महाराजगंज कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3.27 करोड़ रुपए की 3 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। इस दौरान भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, नगर महापौर सीताराम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में विधायक व स्थानीय लोग मौजूद रहे। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में उनकी चरण रज की धूल से यह क्षेत्र पावन होता हुआ, जिसकी इच्छा रहती है शारदा उपासक निधन सत्कार करी महाराज जी का मंच पर पदार्पण होता हुआ गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरा के संवाहक अपनी जीवनता एवं निस्वार्थ कर्मयोगी के भाग से उत्तर प्रदेश राज्य को सदैव निरंतर विकास पर उन्मुख बनाने के लिए संकल्पित उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का एवं समस्त जनमानस के संरक्षक परम श्रद्धेय आदरणीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत। जनप्रतिनिधिगण एवं कर्तव्यपरायण प्रशासन संवर्ग, प्रसारण एवं प्रिंट मीडिया, सारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से दीप प्रज्वलन संपन्न होने जा रहा है। यह दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में उनके कर कमलों से संपन्न होता हुआ दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम। प्रतिमा के सम्मुख गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा के सम्मुख पुष्पार्चन होता हुआ सरस्वती वंदना रुपए 281 लाख की लागत से शिरोमणि जलाशय ओवर एक्टिंग का निर्माण कार्य, जिस कार्य से रोड का निर्माण रुपए 30.4 लाख की लागत से 565 मीटर रोड के निर्माण का कार्य, साथ ही साथ विभिन्न के साथ सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य, निशादी के घर से इंटरलॉकिंग का कार्य, साथ ही साथ बलकानिया क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री महोदय जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप ये कर कमलों से समय समय पर इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सादर विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति में श्री राम गणेश जी, डॉक्टर सनोज स्वर्गीय रुद्र प्रसाद जी, श्री बांकेलाल जी कर्तव्य ध्वनि के साथ क्षण को अभिभूत करें। श्री बांकेलाल जी, डॉक्टर सनोज, श्री रामलाल, श्रीमती किस्मती लाभार्थी, तत्पश्चात प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना से लाभान्वित होने वाले श्री भोला जी सन ऑफ श्री किशोरी, श्री वंशु सन ऑफ श्री रामधन से 3 वर्ष की आयु की कुमारी सुनैना डॉक्टर ऑफ हुकुमचंद, कुमारी प्रतिमा हिंदू विद्यापीठ जंगल तिनकोनिया की छात्रा कक्षा 4 की, कुमारी प्रियंका हिंदू विद्यापीठ जंगल तिनकोनिया से, बच्चों के लिए आज
आज दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मिठाइयाँ और तत्पश्चात कुमारी प्रियंका के पश्चात कुमारी सलीना यूपीएस जगत निपुणिया से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से दीपोत्सव के इस अवसर पर उपहार को ग्रहण करती हुई आज का यह शुभ अवसर तत्पश्चात सबको आवास मिले इस आशा से मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम श्री चक्रजीत जी समाप्त श्री मतिवर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी मंच पर उपस्थित श्रीमती कपूरी जी वाइफ ऑफ श्री विजेंद्र प्रधानमंत्री आवास योजना से तत्पश्चात श्रीमती सविता नेक्स्ट श्री सत्येंद्र कुमार जी मेगाफोन और स्वच्छता किट अपने देश को स्वच्छ बनाने के संकल्प से उद्भूत अंत्योदय कर कमलों से अंत्योदय योजना के अंतर्गत मिष्ठान एवं पत्र को प्राप्त करते हुए श्रीमती पूजा वाइफ ऑफ श्री अरविंद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए और सभी को पेंशन प्राप्त हो इसलिए पेंशन योजना में हमारे बीच में वरिष्ठ गण हैं सम्मानित होते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से चित्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह के कर कमलों से ब्लॉक प्रमुख चरगावा या श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम दीपावली के इस पावन पर्व पर एक स्नेह का चित्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित। और दीपावली के अवसर पर हम लोग विशेष रूप से इस बनटांगिया गांव में आकर के आप सबको दीपावली की मंगलमय कामना आप सबके प्रति करते हैं और दीपावली की खुशी आप तक पहुंचाने और आपकी खुशी के साथ सहभागी भी बनते हैं। आज के इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगल कामना पूरे प्रदेशवासियों के प्रति करता हूं। कल आपने देखा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या का दीपावली का पर्व कितनी भव्यता के साथ और कितनी दिव्यता के साथ अयोध्या में आयोजित हुआ। एक एक दीपक जल रहा था। वह दीपक प्रकाश का तो प्रतीक है ही, वह ज्ञान का प्रतीक भी है, सुख और समृद्धि का प्रतीक भी है, खुशहाली का प्रतीक भी है। और यह प्रकाश, यह ज्ञान, यह सुख, यह समृद्धि, यह खुशहाली प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में हो, यही तो कामना करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर अयोध्या में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ लाखों लाख लोगों को जोड़ती है। कल प्रदेश सरकार ने कुछ घोषणाएं भी की हैं और केंद्र सरकार ने भी कुछ घोषणाएं की हैं। प्रदेश सरकार ने तय किया कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो इस मई से लेकर के नवंबर तक है, उसे हम बढ़ा करके होली तक करने जा रहे हैं। होली तक हर गरीब को फ्री में राशन मिलेगा, साथ साथ अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी भी मिलेगी। टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कोरोना जैसे कालखंड में अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑनलाइन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोई बात आती है तो उन बच्चों के लिए आसान होगा जिनके पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं है। हमें हर परिस्थिति के लिए सामना करने के लिए तैयार होना होगा। कोरोना ने पिछले 1.5-2 वर्ष से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आम जनमानस की व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने का कार्य किया है।
लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश ने तो इसमें देश के अंदर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसमें प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए संगठनों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपावली के इस अवसर पर मेरी आप सबसे अपील है, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, चाहे वह सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि किसी भी स्तर का, सांसद, विधायक, जिला पंचायत का अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत समिति का प्रमुख, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, चेयरमैन, पार्षद, ग्राम पंचायत समिति का सदस्य, ये कोई भी हो, वह कम से कम एक परिवार के पास जरूर जाएगा दीपावली की मिठाई और दीपावली का दीप लेकर के, जिससे हर घर में दीप जल सके और पूरे प्रदेश में खुशहाली लाई जा सके। दीपावली पर 3.27 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया ग्राम में लोगों के बीच पहुंचे और वहां मौजूद बड़े बुजुर्गों को उपहार स्वरूप मिठाई, अंगवस्त्र, दीपक आदि देकर उनका उत्साहवर्धन किया। स्थल पर विभिन्न विभाग की तरफ से स्टॉल लगाए गए थे, जिनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवलोकन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने नवजात बच्चों का अन्नप्राशन एवं गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की। एक जिला एक उत्पाद के टेराकोटा, रेडीमेड गारमेंट्स, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग, पशुपालन, कृषि विभाग, श्रम विभाग, बैंक, जिला उद्योग केंद्र, उद्यान, माटी कला बोर्ड, खादी ग्राम उद्योग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, कृषि विज्ञान केंद्र, NRLM समेत विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर स्टॉल लगाए गए थे। अम्मा जी बैठिएगा, वहीं बैठे रहिएगा अम्मा जी। चले, हो गया, ठीक है। बाकी और लोगों को सबको देने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू विद्यापीठ में पढ़ने वाले बच्चों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्हें मिठाई और उपहार भी दिए। वन ग्राम का दौरा कर ग्रामीणों से संवाद किया और उनके घर पर दीप प्रज्वलित कर दीप उत्सव की शुरुआत की। हो गया।
सभी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं? सब लोग ये पढ़ना आता है? पढ़ लेगी? सभी को पीछे अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दीपावली पर्व को देखते हुए जनपद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जनपद में LIU, सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सहित अन्य विभागों के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने में लगे हुए हैं। वहीं रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर भी पुलिसकर्मियों की पैनी निगाह बनी हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया, जनपद गोरखपुर के तमाम निवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली पर हमने चाक चौबंद व्यवस्था की है। ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, हमारी LIU टीम, हमारे घुड़सवार पुलिस, सभी लोग क्षेत्र में भ्रमण पे है और अलग अलग जगहों पर चेकिंग लगाई गई है। जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि है, वहाँ पर भी लगातार भ्रमण किया जा रहा है। और मेरा सबसे निवेदन है कि आतिशबाजी का प्रयोग सावधानी से करें और दीपावली हर्षोल्लास से मनवाएं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती और डीजल पेट्रोल के दाम कम होने का बड़ा फायदा जनता को मिल रहा है। जानकारों की माने तो डीजल पेट्रोल का दाम कम होने से महंगाई भी नियंत्रित होगी, खेती किसानी में भी परेशानी नहीं आएगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की कटौती के बाद गोरखपुर शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम में काफी गिरावट आई है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पेट्रोल पंप के कर्मचारी व ग्राहकों ने बताया, पैसा अब वर्तमान में जो है वो 101 रुपये 11 पैसे बिक रहा है। कितना कुछ कम 5 से 6 रुपये करीब कम हुआ है।
डीजल और पेट्रोल का दोनों बराबर? नहीं, और 101 रुपये 11 पैसे, 5 रुपये 91 पैसे पेट्रोल में कम हुआ है। और डीजल आपका बिक रहा था पहले जो है वो 98-97 और वर्तमान में 87-15, 98-97 माइनस 87-15, और डीजल में है 98 रुपये 97 पैसे पहले बिक रहा था, अब जो है ये गायब हो गया। यही है ना, अब बिक रहा है 87-15, 87-15, 11 रुपये 82 पैसे डीजल में कम हुआ है। क्या लग रहा है कि इसके बाद भी आगे भी कुछ इसमें रेट कम किया जाएगा? ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या कर रही है। गवर्नमेंट को कहाँ से गवर्नमेंट रेट बढ़ा रही है, तो पीछे का जो कांग्रेस के रिज्यूम में बकाया है वो भी तो पेड कर रही है। अब रेट का जो मालूम है, अब स्टॉक इनका दिखा रहा है 1 से 1 रुपये। क्या लगता है कि पेट्रोल के दाम कितने घटने चाहिए, कितने होने चाहिए, इससे आम जनमानस पर कितना असर पड़ा है? बहुत असर काफ़ी पड़े हैं। कितना आपके हिसाब से कितना कम होना चाहिए, कितना कम? जो पुराने कर रही होते हैं 85, 90, 80, कम इतना तो आना ही चाहिए जो पहले से। अब ऑटोमेटिक बढ़ता चला जा रहा है, 150 भी हो जाएगा तो भी कस्टमर आएंगे, क्या करें, मजबूरी। तो 5 रुपये में 1 लीटर मिल रहा था शायद, और अब जो है 6 रुपया यहाँ पे बता रहे हैं कम है। अब 12 रुपये सरकार ने ऐलान किया है, कल से लागू हुआ है, और अभी तो 6 रुपया ही टंकी पे लोग कम ले रहे हैं। अब इसका क्या टंकी वाले ही बताएंगे। क्या राय है आपकी, क्या होना चाहिए? अब राय क्या है, जब आदेश हो गया है तो उसको जारी करना चाहिए, पेट्रोल 12 रुपये कम करना चाहिए, सबको सुविधा मिलनी चाहिए सरकार का। पेट्रोल डीजल महंगा होने से आम जनमानस पे कितना बहुत असर पड़ रहा है। सारे ट्रांसपोर्टर बढ़ गए हैं, सारे जो चार्ज हैं, जो बिजनेस करता है उसका चार्ज 4 गुना बढ़ गया है। जब ट्रांसपोर्ट कम होगा, उससे खर्चे कम होंगे, तो ऑलरेडी महंगाई भी कम होगी। दीपावली पर्व के दृष्टिगत जहां महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, वहीं गृह सज्जा के सामानों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आज के दिन लोग अपने घरों के द्वार पर फूल मालाओं से सज्जा का कार्य करते हैं, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल फूल मालाओं के रेट में दुगने का अंतर आ गया है। ऐसे में लोगों ने आर्टिफिशियल फूलों से अपनी नजदीकी बढ़ा ली है। जहां बाजारों में फूल मालाओं के सैकड़ों दुकान ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वहीं लाखों रुपए इस धंधे में फंसाकर व्यापारी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। पूजन में माला, कमल फूल सहित अन्य सामानों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में लोग मजबूरी बस महंगे दामों में सामानों को खरीदकर परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। दुकानदार भी यह मान रहे हैं कि महंगाई का असर उनके व्यापार पर सीधा सीधा पड़ रहा है। जब उन्हें ही थोक मंडी में सामान महंगे मिल रहे हैं तो फिर वह सस्ते कैसे बेच सकते हैं। दुकानदार केवल अपनी पूंजी निकालने का कार्य कर रहे हैं। वो वाला दिखाओ। माला तो बहुत छोटी लग रही है यार, बड़ी माला तो इसमें और बड़ी नहीं है, सब इसी साइज की है। और ये वाली वो क्या रेट की है, क्या रेट लगेगा? 15 रुपया। और ये वाला दोनों कुछ कम करो, सही रेट लगाओ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए फूल व्यवसायी व खरीदारों ने बताया, है ठीक ठाक है, पर साल से थोड़ा कमी है। अगले साल अधिक होता था, इस बार थोड़ा सा हल्का है। पब्लिक उतना महंगा फूल खरीद नहीं रही है, खरीद रही है हल्का। अगर रेट की बात करें तो क्या रेट है? रेट अगले जिस तरह अगले साल था रेट, उसी साल इस तरह भी है। उसके बाद भी लोग कस्टमर आने लगे। लेकिन अब थोड़ा सा परेशानी है, प्रॉब्लम है लोगों को कोरोना काल की वजह से, पैसे की वजह से, इसलिए उतना बाज़ार मार्केट में कुछ बिक नहीं रहा है। बहुत हल्का है, बहुत बेचने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है इस बार फूल की। अगले साल से कुछ अधिक इस साल बेच रहे हैं लोग। फूल माला वगैरह खरीदना है पूजा के लिए। तो क्या लगा रेट को लेके, क्या लगा आपको? रेट को लेके ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। लास्ट ईयर भी उतना ही रेट था, बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन क्वांटिटी कम करनी पड़ रही है क्योंकि बजट डिस्टर्ब हो जाता है।
इसलिए जितना पहले लगाते थे अब उसके हिसाब से थोड़ा कम लगाएंगे। सर कोई दम है नहीं, और कोरोना आने के चक्कर में ये सब कुछ दम नहीं है। आप देख ही रहे हैं, सब सन्नाटा है, बाजार भी एकदम खाली समझ लीजिए। नहीं तो इस समय दिवाली का समय रहता था, बहुत भीड़ लगता था, सब जाम लग जाता था टाउन हॉल पे, सब खाली है इस समय। मार्केट में क्या रेट है सर? फूल कई रेट का बिक रहा है, 30 रुपये पीस बिक रहा है, 40 रुपये पीस बिक रहा है, 35 रुपये पीस बिक रहा है। उसके बाद भी कस्टमर अब सर महंगाई की वजह से, महंगाई की सबकी मार है। बताइए अभी भी 80 रुपया 100 रुपये गोभी बिक रहा है, 40 रुपये किलो आलू। तो यही नहीं है, फूली भी नहीं है, सब चीज़ पे महंगाई मार जा रही है। इसको 10 लेना चाहिए, वो 2 ही में काम चला रहा है। तो इतना माल अपने लिए अगर बिक्री नहीं होता तो सर क्या एक दिन का दुकानदारी है, तो लक्ष्मी पंडाल में दे देंगे सजा के अपना, क्या किया जाएगा। अब धंधा तो कोई ज़रूरी धंधा तो कर ही करेगा, एक दिन का त्यौहार है तो लगा कुछ मिल ही जाएगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी 1 के माध्यम से उच्च अधिकारियों ने जनपद वासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3.27 करोड़ की 3 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। दीपावली पर मुख्यमंत्री ने वनटांगिया ग्रामवासियों में उपहारों का किया वितरण। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्थलों का अवलोकन कर नवजात बच्चे का अन्नप्राशन व गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। मुख्यमंत्री ने हिंदू विद्यापीठ में पढ़ने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन कर उनमें मिठाइयां और उपहार का किया वितरण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा दीपावली पर्व पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, रेलवे व बस स्टेशनों पर भी है नजर। डीजल पेट्रोल के दाम हुए कम, लोगों ने कहा महंगाई होगी नियंत्रित। और दिवाली पर फूल व्यापारियों में दिखी मायूसी, सैकड़ों की संख्या में फूल मालाओं से सजी दुकानें ग्राहकों का कर रहे हैं इंतजार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।